हेलो एंड annyeonghaseyo guys, वेलकम टू माय चैनल एंजल ऑफ लव बीटीएस आर्मी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए टेकबुक एफएफ माय एक्स बॉयफ्रेंड इज़ माय बॉस का पार्ट 2 लेकर। सो हम बिना बकवास किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तियोंग अपने ह्यूज लिविंग रूम के काउच पर बैठकर स्मोक एंड ड्रिंक कर रहा था। तियोंग अभी जंकुक के बारे में ही सोच रहा था। तियोंग अपने दोनों फिंगरों के बीच सिगरेट को रखकर स्मोक करते हुए जंकुक के बारे में सोच रहा था। जंकुक के बारे में सोचते हुए तियोंग के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। नामजून जो तियोंग के सामने वाले काउच पर बैठा हुआ था एंड वो कब से तियोंग का बिहेवियर नोटिस कर रहा था। नामजून कहता है, तियोंग व्हाट हैपेंड विद यू? तुम इतनी ज़्यादा डीपली क्या सोच रहे हो एंड तुम्हारी लिप्स पर ये हल्की सी स्माइल किस बात की है? कुछ अच्छा हुआ है क्या? मैंने कितने समय बाद तुम्हारे लिप्स पर इस तरह की स्माइल देखी है। तियोंग नामजून से जंकुक के बारे में पूछते हुए कहता है, नामजून योंग क्या आपको जंकुक याद है? नामजून एक्साइट होकर कहता है, ऑफ कोर्स मुझे वो याद है, तुम्हारा कॉलेज बॉयफ्रेंड। और मैं उसे भला कैसे भूल सकता हूँ? तुमने उस लड़के के लिए किम अंकल से कितनी बड़ी फाइट की थी, तुम्हारे एंड किम अंकल के बीच कितनी बड़ी फाइट चली थी, बट तुम्हारा बैड लक कि वो लड़का खुद ही तुम्हें छोड़कर चला गया। तुमने उसे कितना ज़्यादा ढूंढा बट वो तुम्हें कभी मिला ही नहीं। लगता था कि तुम उस टाइम पर जंकुक को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। तियोंग स्मोक करते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं अभी भी उसके लिए उतना ही सीरियस हूँ नामजून योंग जितना मैं पहले था। नामजून कंफ्यूज फेस के साथ तियोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम अभी भी सीरियस हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है तियोंग? तियोंग स्मार्क कर अपनी डीप वॉइस में कहता है, मुझे उस समय सिर्फ रोकने वाले मॉम एंड डैड थे, बट नाउ अब वो भी मुझे नहीं रोक सकते हैं, बिकॉज अब मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ। अब पूरी किम इंडस्ट्री मेरी है, मैं अकेला इसका मालिक हूँ। सो अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी सकता हूँ। मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं। नामजून तियोंग को सताने के लिए कहता है, बात तो तुमने सही कही, बट जिस लड़के के साथ तुम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे, जिसकी साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते थे, वो तो है ही नहीं, तुम्हें वो कहीं मिला ही नहीं, तो तुम क्या करोगे तियोंग? तियोंग नामजून की तरफ अपनी आंखें इरेज कर उसकी तरफ कोल्डली देखते हुए कहता है, डोंट वरी नामजून योंग, मुझे वो मिल गया है। नामजून ये सुनकर चौंक जाता है। नामजून चौंक कर कहता है, क्या तुम्हें वो मिल गया? बट कैसे और कहाँ? तियोंग स्माइल करता है। देन तियोंग नामजून को सारी बातें बताता है। नामजून हंसते हुए कहता है, सच में ये थोड़ा अजीब है एंड इंटरेस्टिंग कि जिस लड़की के लिए तुमने इतना सारा कुछ किया, तुम्हें बिजनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट तुमने अपने डैड का बिजनेस संभाला एंड तुम सक्सेस भी हुए। तुमने उसे इतना ज़्यादा ढूंढा बट वो लड़का खुद तुम्हारे पास जॉब के लिए आया। वाह, लगता है कि गॉड भी तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं। देन नामजून अपने वाइन के ग्लास से एक सिप लेकर कहता है, सो अब क्या तियोंग, अब तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम अपने कॉलेज एक्स बॉयफ्रेंड को अपना हस्बैंड बनाने वाले हो? उससे शादी कर कर अपना मैरिड लाइफ जीने वाले हो? हाँ, तियोंग कहता है, ऑफ कोर्स योंग, बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा आसान होगा। नामजून कंफ्यूज होकर कहता है, मतलब? तियोंग कहता है, आपको इसका मतलब जल्दी पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे जेमिन, जंकुक एंड लिटिल कुकी तीनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लिटिल कुकी खाना खाते हुए अपने अप्पा से पूछता है, अप्पा क्या आज आप भी ऑफिस जाओगे? जंकुक कहता है, यस बेबी, बट क्यों? लिटिल कुकी कहता है, मतलब आज मैं घर पे अकेले रहूँगा? मैं घर पर अकेले कैसे रहूँगा? मुझे कुछ हो गया तो? जंकुक कहता है, नहीं बेबी, तुम घर पर अकेले नहीं रहोगी, मैं आपको मीना आंटी के घर छोड़ दूँगा, आप वहाँ रहना, ठीक है? लिटिल कुकी कहता है, क्या मीना आंटी के घर? जेमिन कहता है, यस बेबी, हम आपको वहीं ड्रॉप कर देंगे एंड शाम को हम आपको पिक कर कर वापस ले आएंगे। क्यों? लिटिल कुकी खुश होकर कहता है, ओह वाह, मैं मीना आंटी के घर जाऊंगा। पापा आपको पता है उनके पास बली वाली गाड़ी है, मैं वो बली वाली गाड़ी चलाऊंगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा पापा। जंकुक कहता है, यस बेबी ज़रूर, बट आप जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कीजिए, हमें लेट हो रहा है, हमें जल्दी से निकलना है। नहीं, हमें आपको वहाँ ड्रॉप भी तो करना है ना। लिटिल कुकी खुश होकर कहता है, यस अप्पा। देन कुछ देर बाद वो तीनों ही अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर ऑफिस के लिए रेडी हो जाते हैं। जिमिन, जंकुक लिटिल कुकी को उसके मीना आंटी के घर छोड़कर वो दोनों ही अपने ऑफिस के लिए आ जाते हैं। जिमिन जंकुक को ऑफिस ड्रॉप कर जाते हुए कहता है, ऑल द बेस्ट जंकुक। जंकुक स्माइल करके कहता है, थैंक यू जिमिन।
जिमिन कहता है ओके अब मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊँगा। जंगकुक जिमिन को मना करते हुए कहता है नहीं जिमिन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करना, तुम सीधे कुकी को लेकर घर पहुंच जाना, मैं टैक्सी कर कर घर आ जाऊंगा। जिमिन कहता है आर यू श्योर? जंगकुक कहता है हाँ बिल्कुल। जिमिन और जंगकुक दोनों ही एक दूसरे से बात करने में बिजी थे, बट उन दोनों को ही पता नहीं था कि कोई इंसान उसे अपनी जेलसी भरी आंखों से देख रहा है। तियांग जो अपने ऑफिस कैबिन के विंडो से जिमिन एंड जंगकुक को बात करते हुए देख रहा था, एंड जंगकुक आई मीन तियांग अभी बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही थी। तियांग की आंखें गुस्से से रेड हो गई थी, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक जिमिन को बाय कहकर ऑफिस के अंदर आ जाता है। ऑफिस में एंटर करते ही एक लेडी जंगकुक को देखकर उसके पास आती है। देन वो लेडी जंगकुक से कहती है एक्सक्यूज़ मी, क्या आप ही जॉन जंगकुक हैं? जंगकुक सॉफ्टली कहता है जी हाँ। जंगकुक इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले वो लेडी कहती है कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर जॉन। जंगकुक ऑकवर्डली कहता है आप थैंक यू। देन वो लेडी कहती है ओके चलिए मैं आपको आपका ऑफिस कैबिन दिखा देता हूँ एंड मैं आपको आपके सारे काम समझा देती हूँ। देन वो लेडी इतना कहकर आगे जाने लगती है, जंगकुक उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो लेडी जंगकुक को एक कैबिन में लेकर आती है। देन वो लेडी जंगकुक को कैबिन दिखाते हुए कहती है सो मिस्टर जॉन, ये आपका कैबिन है एंड टेबल पर सारी फाइल्स रखी हुई हैं जो भी आपके काम से रिलेटिव है, तो आप उसे देख लीजिएगा। देन आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे मिलिएगा। देन वो लेडी इतना कहकर जाने लगती है। जंगकुक जो सब कुछ कंफ्यूज होकर देख रहा था, जंगकुक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो लेडी जंगकुक को इस तरह कंफ्यूज देखकर रुक जाती है। वो लेडी कहती है व्हाट हैपेंड मिस्टर जॉन, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूं? सो माय स्वीट सिस्टर, आपको तो मैंने पहले ही बता दिया है कि मुझे बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे इस चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मुझसे कहीं भी ऐसी गलती हो जाती है किसी चीज़ को बताने में तो प्लीज़ आप अजीब फील मत कीजिएगा, प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं। जंगकुक हिचकिचाते हुए कहता है आई एम सॉरी बट मेरा पर्सनल कैबिन ऐसा क्यों? वो लेडी कहती है आप कैसी बात कर रहे हो मिस्टर जॉन, आप मिस्टर किम के आई मीन तियांग सर की पर्सनल सेक्रेटरी है, तो आपका पर्सनल कैबिन तो होगा ही। जंगकुक ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। आई मीन वो थोड़ा चौंक कर कहता है नहीं, आई थिंक आपको गलतफहमी हो रही है, मैं उनका पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ। मेरा इंटरव्यू तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय के तौर पर हुआ था, ना कि सेक्रेटरी के तौर पर। सो आई थिंक आपको गलतफहमी हो रही है। वो लेडी कंफ्यूज होकर कहती है आई डोंट नो मिस्टर जॉन, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे बस इतना कहा गया था कि जब आप आओ तो मैं आपको आपका कैबिन दिखा दूँ एंड आपको आपका सारा काम समझा दूँ, मुझे बस इतना ही कहा गया था। जंगकुक कहता है बट वो लेडी कहती है इट्स ओके मिस्टर जॉन, कि आपके लिए तो अच्छा है ना, इसमें आपको ही फ़ायदा हो रहा है। आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय ना होकर तियांग सर के पर्सनल सेक्रेटरी है, आपको ज़्यादा सैलरी भी मिलेगी एंड आई नो ये काम बहुत ज़्यादा हार्ड है, तियांग सर के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसमें तो आपका ही फ़ायदा है। जंगकुक जो सोच में पड़ जाता है। वो लेडी कहती है ओके मिस्टर जॉन, अब मैं यहाँ से चलती हूँ एंड आप फाइल चेक कर लीजिएगा, उसमें आपकी आई मीन आपके काम की सारी जानकारी है एंड आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। देन वो लेडी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। जंगकुक जो अभी भी डीपली सोच में डूबा हुआ था, जंगकुक को ये अच्छे से पता है कि ये सब तियांग ने किया है एंड जंगकुक को अभी तियांग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अदर साइड तियांग अपने ऑफिस कैबिन में बैठकर किसी को कॉल करके बुलाता है। कुछ देर बाद वही लेडी तियांग के कैबिन में आती है। वो लेडी तियांग को ग्रीट करते हुए कहती है व्हाट हैपेंड सर, क्या आपको कुछ चाहिए था? तियांग अपनी डीप वॉइस में कोल्ड टोन में कहता है लेना जो मीटिंग से जुड़ी फाइल थी वो अभी कहाँ है? लेना कहती है सर वो मेरे पास है। तियांग के सुनकर गुस्सा हो जाता है। तियांग कोल्डली एंड रूडली कहता है वो तुम्हारे पास क्यों है? वो तो जंगकुक के पास होना चाहिए ना, वो मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है, तो वो फाइल तुम्हारे पास क्या कर रही है? लीना डरते हुए कहती है आई एम रियली सॉरी सर बट मिस्टर जॉन अभी न्यू है तो मुझे लगा वो इतना ज़्यादा काम का लोड नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए मैंने वो फाइल उन्हें नहीं दी। आई एम रियली सॉरी सर। तियांग रूडली कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक हम उसे कोई काम देंगे नहीं वो कैसे सीखेगा, जाओ एंड उसे फाइल देकर मेरे कैबिन में भेजो, समझी? लीना डरते हुए कहती है ओके सर। देन लीना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। लीना के बाहर जाते ही नामजुन कैबिन के अंदर आता है। नामजुन ने लीना एंड तियांग के बीच की सारी बातें सुन ली थी।
नामजून कैबिन के अंदर आता है एंड वो त्योंग की तरफ देखता है। त्योंग जो अभी भी गुस्सा था। त्योंग गुस्से में टेबल पर रखे एक पेन को उठाकर फ्लोर पर जोरों से थ्रो करता है। नामजून ये देखकर स्मार्ट करता है। देन नामजून कहता है, तुम्हारे इस तरह लीना पर गुस्सा करने से या फिर पेन को इस तरह फ्लोर पर फेंकने से जंगकुक तुम्हारे पास नहीं आ जाएगा त्योंग। त्योंग जंगकुक नामजून की वॉइस सुनकर सामने देखता है। त्योंग कहता है, नामजून ह्योंग आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको कोई काम है? नामजून त्योंग के पास जाता है एंड वो त्योंग के सामने वाली चेयर पर बैठकर कहता है, वो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जंगकुक से मिल लूँ। त्योंग एंग्री टोन में कहता है, एंड आप उससे क्यों मिलना चाहते हो? वो तो आपको जानता भी नहीं है नामजून ह्योंग। नामजून कहता है, ओ काम डाउन टाइगर, डोंट बी जेलस। मैं बस उसका हाल चाल पूछना चाहता हूँ। एंड क्या तुम भूल गए, तुमने ही मुझे एंड जंगकुक को अपनी बर्थडे पार्टी पे मिलाया था। जब वो मुझे याद है तो शायद मैं भी उसे याद ही हूँ। त्योंग कहता है, ओके फाइन, बट आप अभी यहाँ से जाइए, आप उससे बाद में मिल लीजिएगा, वो कुछ देर में यहाँ आता ही होगा। नामजून कहता है, अगर वो यहाँ आ ही रहे तो मैं उसे मिलता हुआ जाऊँगा ना, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? त्योंग कहता है, नहीं योंग, मैंने कहा ना, आप अभी यहाँ से जाइए, मुझे उससे अकेले में बात करनी है, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। नामजून कहता है, ओके ओके मैं जा रहा हूँ। ये कितनी शर्म की बात है कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए अपने बड़े भाई को इस तरह अपने कैबिन से बाहर निकाल रही हो। नामजून त्योंग को बाय कर वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसी वक्त जंगकुक भी वहाँ आ जाता है। जंगकुक डोर को स्लोली ओपन करके अपनी स्वीट टोन में जेंटली कहता है, मे आई कम इन सर। जंगकुक को देखकर त्योंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। नामजून त्योंग को देखकर एक्साइटेड टोन में कहता है, ओ यस प्लीज़ कम इन। देन जंगकुक कैबिन के अंदर आता है। जंगकुक नामजून को देखकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सर। नामजून एक्साइटेड टोन में कहता है, गुड मॉर्निंग जंगकुक। देन नामजून खुद की तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है, जंगकुक क्या मैं तुम्हें याद हूँ? जंगकुक नामजून की तरफ कंफ्यूजिंग फेस करके देखते हुए कहता है, व्हाट? नामजून कहता है, मैं किम नामजून, त्योंग का बड़ा भाई, तुम्हें याद ही होगा, हम त्योंग की बर्थडे पार्टी पर मिले थे। हाँ। जंगकुक ये सुनकर अपनी आइज़ क्लोज करता है एंड वो कुछ देर सोचने के बाद एक लॉन्ग ब्रीथ लेकर कहता है, आई एम सॉरी सर, बट मैं किसी त्योंग को नहीं जानता हूँ एंड मैं कभी भी किसी के साथ बर्थडे पार्टी पर नहीं गया हूँ। आई एम सॉरी। नामजून चौंक जाता है। अदर साइड त्योंग का फेस एक्सप्रेशन चेंज होकर डार्क हो जाता है। उसे त्योंग जंगकुक की बातों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक ने जिस तरह त्योंग को पहचानने से मना कर दिया, इस बात से त्योंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नामजून गला साफ करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, लगता है मुझे गलतफहमी हो गई। देन नामजून टर्न होकर त्योंग की तरफ देखता है। नामजून भी त्योंग का गुस्सा देख पा रहा था। नामजून कहता है, ओके टाइगर, मैं चलता हूँ। देन नामजून इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक नीचे देखते हुए अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है एंड वो एक गहरी सांस लेता है। जंगकुक को अभी अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। जंगकुक ने त्योंग को उसके सामने ही उससे ना पहचानने की बात कर दी। उसने त्योंग को पहचानने से मना कर दिया, इसलिए जंगकुक का भी अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। पर फिर भी जंगकुक गहरी सांस लेकर खुद को समझाते हुए, खुद का मनोबल बढ़ाते हुए त्योंग के टेबल के पास जाता है। जंगकुक अपने हाथ पे रखी फाइल को त्योंग के टेबल पर रखते हुए बिना त्योंग की तरफ देखे ही जल्दी जल्दी कहने लगता है, सर ये मीटिंग से जुड़ी फाइल्स है, इसमें वो सारी डिटेल्स है कि आपको किस टाइम पर कौन सा मीटिंग अटेंड करना है। सो आप इसे चेक कर लीजिएगा, अगर आपको सही लगा तो हम इसे ही फिक्स कर लेंगे। देन जंगकुक कितना कहकर टेबल से थोड़ा दूर होते हुए कहता है, सो अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं वापस आऊँगा। देन जंगकुक कितना कहकर टर्न होता है। जंगकुक की सारी बातें जल्दी जल्दी कर रहा था एंड वो जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर निकलना चाहता था। जंगकुक 2 पल भी त्योंग के साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहता था। जंगकुक को अभी ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसे सांस ही ना आ रही हो, उसकी ब्रीथ ही बंद हो गई हो। वो जंगकुक वो त्योंग के साथ एक ही कमरे में ज़्यादा समय तक नहीं रहना चाहता था। जंगकुक बस वहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहता था। जंगकुक डोर ओपन कर कैबिन से बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक से त्योंग पीछे से जंगकुक का वेस्ट टाइटली ग्रैब कर लेता है एंड वो डोर को अगेन बंद करके जंगकुक को उठाकर वॉल पर हार्शली पिन करता है, जिससे जंगकुक को उसके बैक में पेन महसूस होता है। अचानक हुई इस चीज़ से जंगकुक थोड़ा चौंक गया था। त्योंग जंगकुक को वॉल में पिन कर उसके और भी ज़्यादा क्लोज जाने लगता है। जंगकुक
त्योंग की आंखों में गुस्सा क्लियरली नज़र आ रहा था। उसे सच में इस बात में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि किस तरह जंगकुक ने उसे पहचानने से क्लियरली मना कर दिया। इस बात पर त्योंग अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है एंड वो गुस्से में जंगकुक की तरफ इंटेंसली देख रहा है। जंगकुक भी त्योंग की आंखों में एंगर क्लियरली देख पा रहा था एंड उसे भी अच्छे से पता है कि जंगकुक त्योंग किस बात पर गुस्सा है। जंगकुक अपनी ही सलाइवा निगलता है एंड वो शेकिंग वॉइस में कहता है, मिस्टर किम व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, मुझसे दूर हटिए। आप क्या कर रहे हैं? प्लीज लीव मी। त्योंग जंगकुक की सारी बातों को इग्नोर करता है। वो जंगकुक की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। त्योंग के दिमाग में अभी बस यही चल रहा है कि किस तरह जंगकुक ने त्योंग को क्लियरली पहचानने से मना कर दिया। वो त्योंग को नहीं पहचानता ये कह दिया। इस बात पर जंगकुक त्योंग को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसे जंगकुक पर अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जंगकुक सॉरी यार, मैं बार बार जंगकुक जंगकुक कह देती हूँ। आई एम रियली सॉरी। हम फिर से स्टार्ट करते हैं। त्योंग जंगकुक के जॉ को टाइटली ग्रैब कर उसके फेस को खुद की तरफ करके उसकी आंखों में डीपली देखते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, मेरी आंखों में देखकर बोलो, तुम मुझे नहीं पहचानती हो? तुम किम त्योंग को नहीं पहचानती हो? तुमने ये कैसे कह दिया? हाँ, तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मेरी आंखों में देखकर बोलो कि यू डोंट नो मी। मेरी आंखों में देखकर बोलो जंगकुक कि तुम मुझे नहीं जानते हो। त्योंग ने जंगकुक के फेस को इतनी ज़्यादा टाइटली ग्रैब किया हुआ था जिसके कारण जंगकुक को उसके फेस पर बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था। अलग से उसे अपने बैक पर भी पेन महसूस हो रहा था। जंगकुक त्योंग की तरफ देखता है। जंगकुक की आंखें अभी आंसू से पूरी तरह फील हो चुकी थी। उसके आंखों से आंसू बहकर उसके चीक्स को छूते हुए फ्लोर पर गिर रहे थे। बट त्योंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। त्योंग अभी इतने ज़्यादा गुस्से में है कि उसे जंगकुक के आंसू नज़र नहीं आ रहे हैं, उसका पेन नज़र नहीं आ रहा है। त्योंग बस इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि क्यों, आखिर क्यों जंगकुक ने त्योंग को पहचानने से मना कर दिया। इस बात पर त्योंग को अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। त्योंग अपनी पकड़ जंगकुक पर और भी ज़्यादा टाइट करता है एंड वो जंगकुक की आंखों में देखकर कहता है, तुमने ऐसा क्यों कहा जंगकुक? वाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मेरी आंखों में देख कर कहो, तुम कहाँ चले गए थे? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? इतने सालों बाद तुम मुझे मिले, बट मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे एंड आज तुमने ये कह दिया कि तुम मुझे नहीं पहचानते हो। तुमने ऐसा क्यों कहा जंगकुक? मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा एंड तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए थे? इतने सालों तक तुम मुझसे दूर क्यों रहे जंगकुक? मुझे जवाब दो। घबराहट में जंगकुक अभी बहुत ही ज़्यादा गहरी सांस ले रहा था। त्योंग भी जंगकुक की सांस को, उसकी गर्म ब्रीथ को अपने फेस पर महसूस कर पा रहा था। इस वक्त जंगकुक और त्योंग दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। त्योंग गुस्से में जंगकुक के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक जाने लगता है। जंगकुक की बॉडी एंड त्योंग की बॉडी अभी एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ चुकी है। उन दोनों के बीच थोड़ी सी भी गैप नहीं है। जंगकुक अब बहुत ज़्यादा थक गया था। जंगकुक अब और ज़्यादा नहीं रोना चाहता था। जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज करता है एंड वही गहरी सांस लेकर त्योंग की तरफ गुस्से से देखते हुए चिल्ला कर कहता है, हाँ, मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो। किम त्योंग कौन है? वो इंसान कौन है? मुझे नहीं पता है और ना ही मैं उस इंसान के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे उस इंसान से कोई भी मतलब नहीं है। मुझे त्योंग से कोई भी मतलब नहीं है। अब प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अब प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। प्लीज़ मिस्टर किम, लीव मी, मुझे जाने दीजिए। जंगकुक ये कहते हुए त्योंग के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है। जंगकुक के वर्ड सुन त्योंग तो शॉक्ड ही रह जाता है। उसकी आइज़ वाइडन हो जाती है। वो अपने वाइडन आइज़ से जंगकुक के सामने देखने लगता है। त्योंग अभी कंफ्यूज था। त्योंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि किस बात पर जंगकुक उससे इतना ज़्यादा गुस्सा है कि वो उसे ना पहचानने की बात कर रहा है, उससे मतलब ना रखने की बात कर रहा है। त्योंग अभी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है। त्योंग अपने एंगर को संभालता है एंड वो अपनी आवाज़ को नीचे कर जंगकुक के हैंड को सॉफ्टली होल्ड कर उसकी तरफ सॉफ्टली देखते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड बेबी? क्या हो गया है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या हो गया है? तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम इतने सालों बाद मुझे मिले हो एंड तुम कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझे नहीं पहचानते हो, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है।
तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बेबी? प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम मज़ाक कर रहे हो ना? तुम मज़ाक कर रहे हो ना? तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते हो? प्लीज़ बेबी ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जंगकुक। बेबी प्लीज़ लिसन टू मी। कहो कहो ना कि तुम मज़ाक कर रहे थे, तुम मुझसे प्यार करते हो। प्लीज़ प्लीज़ जंगकुक, प्लीज़ बेबी ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो जंगकुक, प्लीज़ लिसन टू मी। त्योंग अभी जंगकुक के सामने विनती करने लगता है, बट जंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जंगकुक अपना हाथ त्योंग से हार्शली छुड़ाकर अगेन चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर किम मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़िए, मुझसे दूर रहिए। मैंने कह दिया ना मैं नहीं जानता हूँ, मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ। अब प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। प्लीज़ लीव मी, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। त्योंग अगेन कुछ कह पाता उससे पहले ही जंगकुक कैबिन से बाहर निकल जाता है। त्योंग बस वहीं खड़ा रह जाता है। त्योंग की आंखों में टीयर्स आ गए थे, उसकी आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं। त्योंग को अभी सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जंगकुक उस पर किस बात पर गुस्सा है, वो उस पर किस बात पर एंग्री है। त्योंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। त्योंग सच में जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक के इस तरह उसके साथ बिहेव करने से उसे अपने हाथ चेस्ट पर बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है। त्योंग को इतना पेन उस समय महसूस नहीं हुआ था जिस समय उसे पता चला था कि जंगकुक उसे छोड़कर बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया है। त्योंग को अभी अपने हाथ चेस्ट पर बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था। देन बस आज की स्टोरी यहीं तक। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड आई एम रियली 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 सॉरी कि मैं इतना लेट वीडियो अपलोड करती हूँ। आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझोगे गाइस। आई नो आप मुझे ताने मारते हो, आप मुझे बहुत सारी बातें बोलते हो, बट मैं क्या करूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, पर सब कुछ ख़राब होता है मेरे साथ। कभी भी कुछ सही नहीं होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा अनलकी हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ। मैं आपको बोर नहीं करूँगी, मैं बस चलती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कहने वाली। ओके सो बाय बाय, आई लव यू, अपना ख्याल रखिएगा। एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट बार जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ओके देन बाय बाय, आई लव यू, अपना ख्याल रखिएगा।